अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर अमर खालिद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। ये हमारी क्लिनिक सीरीज़ है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 15 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपकी जो पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन है, जो आपकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, वो विजुअली अपीलिंग लगे, वो अट्रैक्टिव लगे, वो प्यारी लगे। उसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, सुपर, इन, सब और ट्रांसक्रिप्शन के अलावा ऐसे 15 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो आपकी पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हो जाएगी और पेशेंट के लिए, आपके लिए अहमियत की हामिल हो जाएगी। जहाँ कहीं भी जाएगी और डॉक्टर, आपके कोलीग्स, सोसाइटी के वो अफराद उसे देख के, आपका चेहरा देख के वो ये महसूस करेंगे कि पेशेंट को अच्छा एग्जामिन किया है। उसके लिए जो मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी है, डोज है, एक एक चीज़ समझाई है, अच्छे से लिखी है। तो आइए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है डायग्नोसिस। आप जो पेशेंट से फ़ी चार्ज करते हैं वो बेसिकली मर्ज़ को डायग्नोज करने की, उसे तशखीस करने की लेते हैं। अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन पे डायग्नोसिस नहीं लिखी तो ये अच्छी बात नहीं है, ये पेशेंट की हक तलफी कर रहे हैं आप। तो मेरा मशवरा ये है कि पेशेंट की जो डायग्नोज है उसे ज़रूर बनाएं, उसे पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन पे लिखें। डायग्नोसिस, आपकी हिस्ट्री, आपकी लैब एग्जामिनेशन, आपका पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों के साथ वो को रिलेट कर रही होती है। हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इन व्यू ऑफ दिस बैकग्राउंड आपने डायग्नोसिस लिखनी है। अगर आप एक यंग डॉक्टर हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, अभी अंडर ट्रेनिंग हैं, तो एटलीस्ट आप डिफरेंशियल डायग्नोज को ज़रूर लिखें। वो भी नहीं आपके पास इंगेज हो रही तो आप एक प्रोविजनल डायग्नोज बना सकते हैं, उस डायरेक्शन में चल सकते हैं। हमारे सेटअप्स में जो मोस्ट ऑफ लैब टेस्ट होते हैं वो विद इन हावर्स आपके पास आ जाते हैं, सो आप इजीली डायग्नोज बना सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार ऐसी डिजीजेज जिनकी जो डायग्नोज है वो क्लिनिकल बेसिस पे होती है, वो भी आप डायग्नोज लिख सकते हैं। कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल जो टेस्ट हैं या एमआरआई वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, जिनका हमें लंबे अरसे तक रिपोर्ट का इंतजार रहता है। इससे हट के जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस हमें क्लियरिफाई हो जाती है। जब आप डायग्नोज लिखेंगे उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप पेशेंट को, उसके अटेंडेंट को बता सकते हैं कि आपको ये मर्ज़ लाक है, इस मर्ज़ के मैंने बेशुमार मरीज़ एग्जामिन किए हैं, उनको ये मेडिसिन दी हैं, वो ठीक होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरेस्टिंग सी डायग्नोज बनाई है, इंटरेस्टिंग सा उसको मर्ज़ लाक है, जैसे अगर बच्चों में मम्प्स हैं तो आप मम्प्स लिखते हैं, तो माएँ अगर गूगल पे जाके मम्प्स लिखती हैं और वही पिक्चर देखती हैं तो उनको अपनी बीमारी को समझने में, ट्रीटमेंट करने में भी आसानी हो जाएगी और वो एक अच्छा महसूस करेंगी वो पिक्चर देख के। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के जो साइंस हैं वो ज़रूर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे मेंशन करें। जैसे आप शर्टिका के पेशेंट को देख रहे हैं तो स्ट्रेट लेग रेजिंग जो साइन है उसको आप लिखें, कितनी डिग्री पे है, पॉजिटिव है, क्या सिनेरियो है। अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को देख रहे हैं उसके साइन लिखें। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को देख रहे हैं उसके साइन लिखें। तो ऐसे जब साइन लिखेंगे, अगर कोई जाके उसको सर्च आउट करेगा या आपकी प्रिस्क्रिप्शन किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि इन्होंने प्रॉपरली पेशेंट को अच्छे से देखा है, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन किया है, उसी की हिस्ट्री ली है और फिर डायग्नोज बनाई है। नंबर 3 पे है लैब्स। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लैब्स जो है वो ऐसे मेंशन मत करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे कि सीपी, आरएफटी, एलएफटी। आप सेपरेट छोटे से पेपर पे जो आपके टेबल पे हमेशा मौजूद होते हैं आप वो दे दें, उन पे लिख के लैब्स कौन कौन सी करवानी है। जब वो लैब्स आपके पास आ जाएं तो आप उनमें जो डीरेंजमेंट्स हैं, जो उनमें एबनॉर्मल वैल्यूज़ हैं, वो प्रॉपरली एक सिक्वेंशियल ऑर्डर के साथ लिख लें। इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के मेन पार्ट की तरफ आते हैं जिसे सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। आपका जो राइटिंग स्टाइल है, जो फॉन्ट्स हैं, जो आपके लेआउट्स हैं वो सिंपल होने चाहिए और प्रॉपरली एक अरेंजमेंट के साथ होने चाहिए। ये देखा गया है कि जो डॉक्टर साथ जल्दी में लिखते हैं और उल्टी सीधी राइटिंग लिखते हैं उनको सोसाइटी में या फार्मासिस्ट के नज़र के लिहाज से अच्छा नहीं समझा जाता, पेशेंट भी कुछ उनको अच्छा नहीं देखते। तो आप एक प्यारा सा, अच्छा सा, सिंपल सा एक अपना जो है वो लेआउट फॉन्ट अपना बनाएं, उसके साथ लिखें। इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉपरली इनलाइन करके लिखें, अपने प्रॉपरली सीरियल नंबर के साथ लिखें। इससे आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अच्छी और जाज़िब नज़र आएगी। जो इंस्क्रिप्शन है उसमें आप प्रॉपरली जो डोज हैं, मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके दरमियान स्पेस रखें।
प्रॉपर अलाइनमेंट रखें ताकि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में एक प्रोफेशनलिज्म भी नज़र आए, और ताकि फार्मासिस्ट को पढ़ने में भी आसानी हो, पेशेंट को डोज लेने में भी आसानी हो। नंबर 5 पे मैं मेडिसिन पे आ जाता हूँ। मेडिसिन आप स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करें, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन से अवॉइड करें, मेडिसिन बदलते रहें। बेशुमार कंपनीज हैं, नेशनल मल्टीनेशनल्स, आप उनके ग्रुप्स बना लें, उनको आप मेडिसिन जो एफिकेसी वाइज आपको अच्छी लगती हैं वो ज़रूर रिकमेंड करें। मेडिसिन की जो डोज, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी वो आप प्रॉपरली मेंशन करें, कितने अरसे तक लेनी है। अगर कोई मेडिसिन ऐसी आप दे रहे हैं जिसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट आने का आपको ख़तरा है, तो वो आप दूसरी मेडिसिन उसकी प्रॉपरली ऐड करें और बताएं आपने कब ये लेनी है, क्योंकि किसी फर्दर स्पेशलिटी से अपने पेशेंट को एग्जामिन कराना है, उनसे ओपिनियन लेनी है। आप उसके बारे में प्रॉपरली एक कॉर्नर पे लिखें कि मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट का रिव्यू चाहिए, मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का रिव्यू चाहिए। किसी डॉक्टर साहब की डायग्नोज पे अच्छा यकीन है, उनके जो स्किल्स हैं, उनके रिफ्लेक्सेस पे प्रॉपरली यकीन है, तो आप बाय नेम भी कंसल्टेशन करवा सकते हैं। और जो आप कंसल्टेशन करवा रहे हो उसके साथ प्रॉपरली रीज़न मेंशन करें कि ये मैं क्यों पेशेंट आपके पास भेज रहा हूँ, ताकि वो डॉक्टर साहब उस चीज़ को प्रॉपरली हाईलाइट करें, डिग आउट करें जिसके लिए आप पेशेंट की कंसल्टेशन करवा रहे हैं। पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर हैं, जो उसके लिए डाइटरी हैबिट्स हैं, उन सब चीज़ों को आपने मेंशन करना है। जैसे आप ट्रांसलाइटिस का पेशेंट देख रहे हैं तो उसको ठंडे पानी से आप अवॉइड करने का कह रहे हैं, उसको ठंडी चीज़ों से अवॉइड करने का कह रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को मेंशन करना है। ब्लड प्रेशर के, शुगर के पेशेंट को आप जो इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं, आपके पास सेपरेट चार्ट्स हों तो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन आप अगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन के जो सेकंड पार्ट है, जो बैक साइड है, उस पर अगर मेंशन करते हैं तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके लिए अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट जन्म ले रहा है और वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर 8 पे एक्सरसाइज प्लान। अगर कोई पेशेंट फिजियोथेरापी का है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल इंजरी का है, स्ट्रोक का है, कोई शर्टिका का पेशेंट है, तो आप उसको जो एक्सरसाइजेज रिकमेंड कर रहे हैं वो या तो आप सेपरेट पेपर अटैच करें, नहीं तो आप एक स्टैम्प बनवा लें, वो प्रॉपरली पेशेंट के जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर कहीं पे लगा दें, ताकि पेशेंट को पता लगे कि डॉक्टर साहब ने मुझे फलां फलां एक्सरसाइजेज रिकमेंड की हैं, ये उनकी ड्यूरेशन रखी हुई है। काउंसलिंग आपकी प्रिस्क्रिप्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। काउंसलिंग अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रही, पेशेंट को जो सेटिस्फेक्शन है वो लेवल उसका अचीव नहीं हो रहा, तो आपने अपनी जो डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग अच्छी सी करनी है। 50% जो रोल है काउंसलिंग का वो अपना अदा करेगी पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको फॉलो अप के लिए। काउंसलिंग का जो रूटीन सिनेरियो है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आपने जाना है, उसको उसकी बीमारी के नेगेटिव इफेक्ट्स भी बताने हैं, उसके पॉजिटिव असरात भी बताने हैं, उसको हिम्मत देनी है, कॉन्फिडेंस देना है, हौसला देना है, उसको ये बताना है, इन्फॉर्म करना है कि ये बीमारी आज से पहले बेशुमार बंदों को लाहक हो गई, उन्होंने मेडिसिन ली, वो अभी कामयाबी से आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर कोई मर्ज लाइलाज नहीं है तो। नंबर 10 पे जो फॉलो अप प्लान आप उनको एडवाइस करेंगे, तो आपने ऐसा नहीं लिखना कि डायरेक्टली 15 डेज़ के बाद आप आ जाएं। आप उस दिन का नाम लिखें और टाइम और डेट मेंशन करें और पेशेंट को बताएं कि आपको नेक्स्ट मंडे 15 को आपकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट है, आपने आना है, मुझे फॉलो अप करवाना है, मैं कुछ मेडिसिन आपकी चेंज कर सकता हूँ, कुछ मेडिसिन की मैं डोज बढ़ा सकता हूँ। उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है, वजह से उसको समझने में और फॉलो अप करने में आसानी हो जाएगी। नंबर 11 पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने व्हाट्सएप नंबर ऐड करना है। अब व्हाट्सएप का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक से चीज़ें होती अब सिर्फ व्हाट्सएप पे आकर महदूद हो गई हैं। व्हाट्सएप पे चैनल बन रहे हैं, व्हाट्सएप पे बिजनेस जन्म ले रहा है। तो आपने व्हाट्सएप का नंबर ऐड करना है और अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके बैक साइड पे कहीं नीचे आपकी क्लिनिक का एड्रेस भी हो, ताकि पेशेंट के लिए मज़ीद आसानी हो जाए। और व्हाट्सएप पे अपने रिस्पांस करना सीखना है। ये कैसे आप रिस्पांस करते हैं ये आप पर डिपेंड है। देखने में यह आया है कि जो डॉक्टर्स रात व्हाट्सएप पे रिस्पांस करते हैं उनकी ओपीडी ज़्यादा होती है उन डॉक्टर ज़ात से जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल उस तरह पेशेंट के लिए नहीं कर रहे होते। कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे अपने सिग्नेचर ज़रूर करें, अपनी स्टैंप ज़रूर लगाएं। ये जो नॉट वैलिड फॉर कोर्ट लिखा होता है इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती। कोर्ट में हम पेश हुए हैं, हमने देखा है कोर्ट में ये चीज़ें नहीं मानी जाती। वहाँ पे स्टाम्प पेपर पे जो चीज़ें डिस्कस होती हैं उन्हीं को काबिल कबूल किया जाता है। ये चीज़ें और ये कंसेंट वगैरह कोई माना नहीं रखते।
इसलिए आपने अपनी स्टैम्प और अपना साइन ज़रूर करना है कि आपकी प्रेजेंस मेंशन हो। नंबर 13 पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप की राइटिंग स्किल्स इतनी प्रोफेशनल नहीं है, इतनी जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है, या आप इतना लंबा लिख नहीं सकते, या आपकी स्पेशलिटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने कुछ ज़्यादा पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन को ले लें। आप अपना लैपटॉप, पीसी और एक प्रिंटर एडजस्ट करें, सारी चीज़ें प्रिंटेड हों, आपने बस उसमें पेपर फिट करना है और ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन निकल आए। एक कलर प्रिंटेड पेपर जिसमें आपके हॉस्पिटल का लोगो, आपकी इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें प्रिंटेड होंगी। आपने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है, मेडिसिन एडवाइस करनी है, तो आप प्रिंट करके अपने साइन करके स्टैम्प करके पेशेंट को हैंड ओवर कर देंगे। और ये बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल यही कंसेप्ट चल रहा है। साथ कुछ ऐसी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो ज़रूरी होती हैं, जो आपने ऑलरेडी लिखी होनी चाहिए हर लिहाज से अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे। जैसे गायनी में एक पेशेंट ने 9 महीने मतवातर चेक करवाना है, तो आप जब उसको प्रिस्क्रिप्शन हैंड ओवर करें तो उसके ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड हो कि अगले विजिट पर आपने तमाम मेडिकल रिकॉर्ड साथ लाना है, अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट साथ लानी है, को कैलकुलेट करने में, उसकी चीज़ों को कंपाइल करने में आसानी हो जाए। और नंबर 15 लास्ट पे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेशेंट को आप प्रिस्क्रिप्शन हैंड ओवर कर रहे हैं वो प्रॉपरली एक फ़ाइल में डाल के हैंड ओवर करें, और उस फाइल पे आपके हॉस्पिटल का, आपके क्लिनिक का लोगो ज़रूर होना चाहिए। वो फाइल अच्छी होनी चाहिए और आप पेशेंट को बताएं कि आपने ये रिकॉर्ड संभाल के रखना है। उस फाइल के ऊपर सेहत के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पेशेंट केयर के हवाले से एक अच्छा सा क्यूट भी लिखा होना चाहिए। हमारे क्लिनिक सीरीज़ की 4th वीडियो है। 5th वीडियो में हम कुछ क्लिनिक का रिव्यूज़ करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये क्लिनिक सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।